हाय फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक हो। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके फिर से हम एक नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज रेट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? रेट at which work is done by the battery. Work is done by the battery to maintain flow of current in an electric circuit. सो इलेक्ट्रिक पावर की बात नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर हम पढ़ रहे हैं। पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक जब आप अप्लायंसेस की बात करोगे, सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? रेट एट विच वर्क इज डन बाय द बैटरी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक बैटरी को कितना काम करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए फ्लो ऑफ करंट को इन द सर्किट, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ओके, सो दैट इज इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा बच्चे? वर्क रेट, रेट इज व्हाट? टाइम के साथ कंपेयर करेंगे। रेट एट विच W represents here work is done by whom? Battery, to maintain the flow of current in an electric circuit, that is known as electric power। मतलब एक बैटरी कितने देर तक मेंटेन कर रही है करंट को, उसी को बोलेंगे। अगर ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा टाइम है तो पावर क्या होगी? कम। अगर कम टाइम है तो पावर क्या होगी? ज्यादा। ओके, सो अगर हम थोड़ी सी बात करें, अगर एक सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इफ आई करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट फॉर टाइम टी, अगर आई करंट फ्लो हो रही है टी टाइम के लिए, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम? सो वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन किसे निकालेंगे मुझे? दैट इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया? वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, बट Q की अगर हम बात करें, I is equal to, from the definition of current, I is equal to Q upon T। From here you can calculate Q। Q किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? I into T। ये Q की वैल्यू IT यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो V किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? W upon Q की जगह क्या लिखने वाले हैं? IT। और यहां से वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क डन किसके इक्वल आएगा? VI into T। This work done, if I current flows for time t under the potential difference of V volt, then work done is given by VI into t। so हमने ऐसे कैलकुलेट किया। ओके, सो ये वाली वैल्यू को, वर्क डन की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर, गिव दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पावर किसके इक्वल आ जाएगा? वर्क की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? VI into t divided by t। From here tt get cancel out, so power किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? आपका V into I। This is the expression of power। So power किसके इक्वल आया? That is product of potential difference and current flowing through it against this potential difference। Okay, so from Ohm's law, अगर हम Ohm's law की बात करें, तो V किसके इक्वल है बच्चे? From Ohm's law, this V is equal to IR। So इस V की जगह हम क्या लिखेंगे? From Ohm's law,
फ्रॉम ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। सो ये वाली वैल्यू को आप इस इक्वेशन में V की जगह पुट करो। सो पावर किसके इक्वल आ जाएगा आपका, V की जगह IR लिखेंगे, IR, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चे, एक I और है आपके पास, ये आ गया I। सो पावर किसके इक्वल आ गया बच्चे आपका, I स्क्वायर R। दिस इज अगेन द एक्सप्रेशन ऑफ पावर। सो मोस्टली न्यूमेरिकल्स में जो जो आपको टर्म्स दी होंगी, सो अगर ये इन तीन टर्म्स में कोई दो टर्म्स दी है तो फिर आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। अगर आपके पास रेजिस्टेंस दिया है, करंट दी है, तो आप पावर इससे निकालोगे। सो ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज होगा, ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। ओके, सो बात करें इसी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें किससे, R से, राइट हैंड साइड को अगर R से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, व्हाट विल यू गेट, पावर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, I स्क्वायर R इंटू R हो जाएगा, R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ओके, सो पावर किसके इक्वल आ जाएगा, एम्प्लाइज पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर को हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, I स्क्वायर का I R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। व्हाट इज I R इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ, I R इज इक्वल टू V। सो इस I R की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, पावर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, V स्क्वायर अपॉन R। दिस इज अगेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ओके, सो थोड़ी सी अगर हम बात करें यूनिट्स की, ओके, सो यूनिट, अगर यूनिट्स की बात करें, सो SI यूनिट की अगर हम बात करें पावर की, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। पावर को हम मेजर करेंगे वॉट में। सो जैसे आप मार्केट में जाते हो तो वहां पे आप LED बल्ब्स लेते हो तो वहां पे वॉट उसकी पावर दी होती है कि कितनी पावर कंज्यूम करता है ये। सो वॉट्स में दिया होता है मोस्टली। आप कोई मशीन्स अगर ले लेते हो तो वहां पे उसमें भी उसकी स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं कि कितनी ये पावर कंज्यूम करेगा। सो वहां से आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी मशीन चाहिए होगी। अगर मान लो आपको घर के लिए कोई अप्लायंस लेना है तो आप क्या करोगे, आप वो अप्लायंस लोगे जो आपका काम भी जिससे निकल जाए और पावर भी कम कंज्यूम करे। आपने स्टार रेटिंग देखा होगा, और वहां पे जैसे आप रेफ्रिजरेटर्स लेते हो तो पावर सेविंग वहां पे और नीचे स्टार्स का ऑप्शन दिया होता है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। सो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जितना भी इनोवेशंस हो रहे हैं डे बाय डे, तो उसमें ये हो रहा है कि पावर को कम पावर जो अप्लायंसेस कंज्यूम कर रहे हैं, सो उनकी ज़्यादा डिमांड मार्केट में है। जहाँ पे आपको पता ही है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं यूनिट्स के हिसाब से, सो चार्जेस उसके। सो इसीलिए लोग प्रेफर क्या कर रहे हैं कि कम उसमें, जैसे पहले 100 वॉट का बल्ब होता था, सिंपल जो हमारा बल्ब था, लेकिन LED बल्ब्स कम पावर में हमें ज़्यादा रोशनी दे रहे हैं, सो लोग वो प्रेफर कर रहे हैं। तो वॉट में मेजर किया जाता है पावर को। वी नो, अगर ये वॉट होता क्या, हाउ विल यू डिफाइन वॉट? सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर इज इक्वल टू V इंटू I। अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला है इन टर्म्स ऑफ, अगर यूनिट्स की बात करें, सो पावर का यूनिट लिख ले यहां पे 1 वॉट इक्वल टू, व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट, इसकी जगह वोल्ट लिख लेते हैं। एंड I इज व्हाट? करंट। करंट का यूनिट एम्पियर, ये लिख लिया एम्पियर। सो फ्रॉम हियर यू कैन डिफाइन वॉट। व्हाट इज वॉट? पावर कब 1 वॉट होगी? इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट flows through the conductor against the potential difference of 1 volt। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो उस टाइम पावर को हम क्या बोलेंगे? पावर इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ओके, सो कमर्शियल अगर हम बात करें, कमर्शियल यूनिट इज हॉर्स पावर। कमर्शियल यूनिट मींस जैसे आपके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या कमर्शियली कोई जुड़ा हो, जैसे सेल्स परचेज में कोई या इंडस्ट्रीज में कोई चीज बन रही है, तो वहां पे
जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं आपकी, सो उनमें जो यूनिट्स यूज किया जाता है दैट इज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर जो होता है, अगर इसको वॉट्स में आप कन्वर्ट करोगे तो 1 हॉर्स पावर इसके इक्वल होता है 746 वॉट के इक्वल। दैट मींस हॉर्स पावर इज बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। और ये यूज कहां होगा? दैट इज मोस्टली यूज इन कमर्शियल, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, सो कमर्शियल यूनिट आ जाएगा आपका हॉर्स पावर। सो यू कैन इजिली कन्वर्ट इट इनटू वॉट। तो न्यूमेरिकल्स में आपको हॉर्स पावर दिया होगा, सो आपको ये वैल्यू आपको मेमोराइज करनी है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप इसको इजिली कन्वर्ट करके आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो फिर से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको दे देता हूं। इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट? rate at which work is done by the battery to maintain the flow of current in an electric circuit। एक बैटरी को कितना काम करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को एक सर्किट में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। और बात करें फिर अगर आई करंट फ्लो हो रही है फॉर टाइम टी, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, फिर ओम्स लॉ से वहां से हमने डेरिवेशन निकाली, फिर हमने फर्दर 3 इसके एक्सप्रेशन निकाले। उसके बाद यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स इज वॉट। सो वॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 ampere of current flows through the conductor against the potential difference of 1 volt। So जो आपका कमर्शियल यूनिट है दैट इज हॉर्स पावर। जो आप बड़ी बड़ी मशीनरीज आप देखते हो, उस पे आप देखना एक छोटा सा प्लेट लगी होती है। सो उस प्लेट पे अगर आप चेक करोगे तो वहां पे उसके कमर्शियल यूनिट्स में ही आपका कमर्शियल यूनिट ही दिया होगा दैट इज पावर का, कि ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। दैट इज 40 हॉर्स पावर, 50 हॉर्स पावर। सो अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे 50 हॉर्स पावर है, 50 मल्टीप्लाई बाय 746, सो आप कन्वर्ट कर लो, वो किस में आ जाएगा बच्चे? आपका फिर वॉट में आ जाएगा। सो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो जाएंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर हमारा दैट इज कलर कोडिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।